हाय बच्चों, शुभोदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास में कबीर दास जी के पहला दोहा और दूसरी दोहों के बारे में अध्ययन किए थे। साथ ही साथ उनका जीवन परिचयों के बारे में भी हमने अध्ययन किए हैं। तो आज उनके द्वारा रचित तीसरी और चौथी दोहा का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर उनके 10 दोहों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर कबीर दास जी के भाव चित्र देख सकते हैं। यही है भक्तिकालीन मध्ययुगीन काल के सर्वश्रेष्ठ दासों में श्रेष्ठ दास कबीर दास जी है। इनकी अमृत वाणी आज भी हम लोग अनुसरण करते हैं। तो चलिए इनके द्वारा रचित 10 दोहों में से तीसरा और चौथा दोहा का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर उनका तीसरा और चौथा दोहा देख रहे हैं और ध्यान दीजिए किस प्रकार उन्होंने अपनी अद्भुत विचारों को अपने दोहों के जरिए व्यक्त किए हैं। चलिए तीसरा दोहा और चौथा दोहा मैं पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोय। निंदक नियारे रखिए आंगन कूटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कितना अद्भुत उनकी विचार है। देखिए तीसरे दोहे एक बार फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि तीसरी दोहे का उनका क्या कहने का तात्पर्य है यह बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोय। यानी कि कुम्हार माटी को रौंद कर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। इस दोहे में माटी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रोंदूंगी। मनुष्य को मृत्यु के उपरांत माटी में ही मिल जाना पड़ता है, इसलिए माटी आदमी से कह रही है कि वह घमंड न करे, एक दिन इसी आदमी को मिट्टी में मिला जाना पड़ता है। हर आदमी का अंत यही है, इस मिट्टी में ही है। कुम्हार माटी को क्या रोंदेगा, वास्तव में एक दिन माटी को ही रोंदेंगी और कुम्हार की अस्तित्व को मिटा देगी कहकर माटी जो है कुम्हार से कहती है। माटी कहे कुम्हार से, माटी कह रही है कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, तू क्या मुझे रोंदेगा। एक दिन तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा, अब तुम मुझे रोंद रहा है, जितना चाहे तुम मुझसे तरह तरह के वस्तुओं को बना रहा है बना ले, लेकिन ये तुम्हारे अंदर की ये घमंड जो है, उस घमंड को मैं दूर करने के लिए ऐसा मुझे भी एक समय मिलेगा, मुझे भी एक समय मिलेगा, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो एक दिन तुम्हारी जीवन की अंत हो जाएगी और तुम्हें मेरे यानी कि मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में धुल जाना है, मिट्टी बनकर मेरे अंदर ही समाना है कहकर बताने का प्रयास मिट्टी कहती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी प्रकार का घमंड अहंकार हमारे मन में नहीं रखना चाहिए। अगर जिस प्रकार हमारे अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, तो अपने आप में ये अहंकार एक दिन हमारी सर्वनाश के लिए पूरी तरह से हमारा रास्ता खोद के रखेगा। इसलिए कहीं पर भी हमें घमंड नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर तीसरी दोहे में
इस प्रकार माटी जो है कुम्हार से अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करती है। और चौथा दोहा देखिए, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। देखिए यहाँ पर बताने का प्रयास कबीर का यह है कि कबीर ने आलोचकों की सराहना करते हुए उनकी भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि निंदा करने वालों व्यक्तियों को अपना शत्रु कदापि नहीं मानना चाहिए, उसे तो सदा अपने साथ रखना चाहिए, संभव हो तो अपने आंगन में ही उसका निवास बना देना चाहिए। वह बार बार आपके कृत्यों की आलोचना करेगा तथा इस प्रकार बिना साबुन पानी के प्रयोग से ही आप अपने स्वभाव को निर्मल बना दोगे। बार बार ठोके जाने पर आप अपने व्यवहार संबंधी दोषों के प्रति आप सतर्क हो जाएंगे तथा यह आलोचना आपको परिष्कृत कर देगी, कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। कबीर का कहना तात्पर्य यह है कि निंदक नियारे रखिए। निंदक यानी कि आपकी निंदा करने वाली, आपकी बुराइयां चाहने वाले को अपने पास ही रखिए। हो सके कि आंगन कुटी चबाए, हो सके कि उनको अपने आंगन में ही एक निवास स्थान बना कर रखिए, ताकि वो लोग हर पल, हर घड़ी, हर वक्त जो है आपके कार्यों पर क्या करते रहे, टीका करते रहे, निंदा करते रहे, सही गलत आपको पता चल जाए। उस समय पर आप अपने इन निंदकों को रखने से बिना पानी के आपकी शरीर में, आपके जीवन में बिना पानी के साबुन बिना निर्मल करे सुबह। आपको अपने जीवन में पानी, साबुन किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप निर्मल बन जाते हैं। ऐसे निंदक निहारे लोगों को अपने पास रख कर ही आप अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। इसलिए कबीरदास अपने तीसरे और चौथे दोहे में इस प्रकार कहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रोंदूंगी तोय। निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन निर्मल बनाए सुहाए। कहकर देखिए किस प्रकार उन्होंने अपनी अद्भुत विचारों के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कबीरदास जी ने अपनी अनमोल दोहों के जरिए करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दास श्रेष्ठ कबीरदास जी की जो दोहों को, उनकी विचारों को आज भी अगर मान्यता मिला है तो उसका कारण यह है कि वे अपनी विचारों को उत्कृष्ट रूप से लोगों के दिल को छू देने जैसे विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए ऐसे महान मध्यकालीन युग के भक्ति काल के श्रेष्ठ दासों में से श्रेष्ठ कबीरदास जी का अनमोल विचारों को हमने यहाँ पर खास करके हमारे पाठ्यक्रम में 10 दोहों में से तीसरा दोहा और चौथे दोहों में उनकी अद्भुत विचारों को देखे हैं। कल की कक्षा में उनका 5वां और 6ठा दोहे में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल उनके 5वां और 6ठे दोहे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। सभी को धन्यवाद।